गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हीरोन का सूत्र जिसे कि अंग्रेजी में हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? हीरोन का सूत्र होता है डेल्टा बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे डेल्टा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से सूचित किया जाता है और त्रिभुज का अर्ध परिमाप को छोटकी एस स्मॉल एस से सूचित किया जाता है और एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी। अगर त्रिभुज की भुजाएं ए और बी सी हो तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग तो ए प्लस बी प्लस सी, और उसका अर्थ परिमाप क्या हो जाएगा? उसका आधा, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, हीरोन के सूत्र को हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। तो हीरोन का सूत्र बोलिए तो हीरो का सूत्र बोलिए, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र इसको क्यों कहा जाता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो हीरोन एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, जिन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र दिया। कौन सा सूत्र दिया? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कैसे पढ़ते हैं इसको? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी को हम लोग बोलते हैं हीरोन का सूत्र। उन्हीं के नाम पे दिया गया हीरोन के सूत्र। उनका नाम क्या था? हीरोन नाम था। तो हीरोन कौन थे? एक गणितज्ञ थे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इस सूत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। तो इसका ज़रूरत पड़ा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला था नहीं। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कोई फार्मूला था नहीं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार और ऊंचाई की जरूरत पड़ता है। तो इसमें आधार तो है लेकिन ऊंचाई निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं है, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। लेकिन समकोण त्रिभुज में ऊंचाई और आधार दिया होता है, और समबाहु त्रिभुज में अगर इसकी तीनों भुजाएं दी हो तो उसका ऊंचाई आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। और समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें दो भुजा बराबर होता है और एक भुजा बराबर नहीं होता है, तो इसमें भी हम ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्यों जो ऊपर से जो लंब डाले हैं ना, ये दोनों को बराबर भाग में बांट देगा। तो यहाँ पे b/2, यहाँ पे b/2, और यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगा करके पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इसका हम ऊंचाई निकाल सकते हैं आसानी से। इसका भी ऊंचाई निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ के यहाँ से लंब डालेंगे तो ये दोनों भुजा को दो भागों में बांट देगा। तो ये a/2, ये भी a/2, और यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम इसका ऊंचाई निकाल सकते हैं। जब ऊंचाई निकल गया, आधार निकल गया, तो इसका क्षेत्रफल भी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसका ऊंचाई निकालने का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, क्योंकि यहाँ से जब लंब डालेंगे तो जो दोनों भुजा है बराबर भाग में नहीं बटेगा, इसलिए इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं ऊंचाई ज्ञात करने का। इसीलिए हीरोन जो गणितज्ञ थे उन्होंने इसका फार्मूला दिया कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। अगर तीनों भुजा दिया हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, तो उन्हीं को फार्मूला को हीरोन का सूत्र बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो चलिए इसी के आधार पर हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसकी तीनों भुजा दी हुई हो। तो चलिए प्रश्न के माध्यम से इसका हम समझते हैं। तो चलिए हीरो के सूत्र का प्रयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 32 मीटर, 24 मीटर और 40 मीटर है, तो हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। हीरो के सूत्र या हीरोन का सूत्र दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें ABC 32 मीटर, AC 24 मीटर, अब AB 40 मीटर है। ठीक है, ये हम मान लिए ABC एक त्रिभुज है जिसमें 32 मीटर, 24 मीटर, 40 मीटर। किसी को भी दर्शा सकते हैं, इसको 32 ले सकते हैं, इसको 24, इसको 40, किसी को भी ले सकते हैं। हम त्रिभुज बनाए हैं जिसमें 32, 24, 40 दर्शा दिए। ठीक है,
तो चलिए पहले हीरो का सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हीरो का सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो सबसे पहले किसका जरूरत पड़ेगा? एस का, उसके बाद ए का, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का। एस तो चारों जगह है, देखो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो एक बार एस निकाल लेंगे तो चारों जगह बैठा देंगे एस को, ए बी सी। तो 4 को हमको निकालना पड़ेगा, एस ए बी सी। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले ए निकालते हैं। एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 का प्रयोग करेंगे ना। तो सबसे पहले ए निकालते हैं, उसके बाद बी, उसके बाद सी। ठीक है, तो ए कैसे निकालेंगे? तो जो ए के सामने वाला भुजा है, ए के सामने वाला भुजा, इसको हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं। ठीक है, तो जो बी सी हो गया ए स्मॉल ए, ये हमारा ए हो गया। बी के सामने वाले भुजा इसको बोलते हैं स्मॉल बी, तो ये बी हो गया। सी के सामने वाले भुजा ए बी, इसको हम स्मॉल सी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए हो गया बी, ए हो गया सी। तो ए कितना हो गया? ए बराबर 32 मीटर, बी बराबर 24 मीटर, सी बराबर 40 मीटर। ठीक है, क्लियर है? अब ए बी सी तो निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे? एस। ठीक है, तो एस बराबर क्या होता है? हम आपको बताएं कि एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। क्या होता है? इसको हम यहाँ भी लिख सकते, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, बटा 2। तो ए कितना है? 32, बी 24, सी 40 बटा 2। हम लोग मीटर लास्ट में देंगे। ठीक है, बार बार मीटर नहीं लिखते रहेंगे, यहाँ पे मीटर दे देते हैं। बराबर, अब जोड़िए, तीनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 4 2 6, 4 2 6 6 3 9, 96 हो गया। 96 बटा 2। इसको काट दीजिए, 48 बार में कट जाएगा। कटे 48 तो नहीं 96 होता है, 48। कितना मीटर है? एस का मान कितना है? 48। एस का मान 48। अब हम लोग इस फार्मूला में रख देंगे मान। ठीक है, हीरो का सूत्र क्या होता है? डेल्टा बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो चलिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। डेल्टा बराबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल को किससे सूचित किया जाता है? डेल्टा से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए अब मान रख देते हैं, इसमें करना कुछ नहीं है, मान रख के इसका वर्गमूल निकाल देंगे। रूट का मतलब वर्गमूल। ठीक है, तो एस बराबर कितना आया? 48। तो एस बराबर 48 लिख देंगे, इंटू है इंटू दे देंगे, फिर एस बराबर 48 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, फिर एस बराबर 48, बी बराबर पहले माइनस है, बी बराबर 24, उसके बाद फिर एस है, एस बराबर कितना? 48। ठीक है, 48, सी बराबर 40 लिख दिया। ठीक है, लास्ट में मीटर स्क्वायर दे देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? या तो मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, डेसीमीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में, इस तरह से होता है। ठीक है, तब यहाँ पे मीटर दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर कर देंगे। इसको रूट के अंदर नहीं रखना, ठीक है, बाहर रखना है। अब क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। तो चलिए अब हल करते हैं इसको। तो 48 को 48 लिख देंगे, 48 में से 32 को घटाइए, तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16 हो गया। ये 24 हो जाएगा, 24 दूनी 48, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? इसको अब खंड करेंगे तभी तो इसका वर्गमूल निकलेगा ना। जब अंदर जोड़ा हो तो जोड़ा को बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए हम इसको सबसे पहले खंड करते हैं। तो चलिए इसको खंड करिए, तो ये हो जाएगा 48 को खंड करिए, 2 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा? 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। इस तरह से खंड करते हैं। फिर 16 को खंड करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है ना। अब क्या बच गया? 24। 24 को चलिए खंड करते हैं। तो 24 को खंड करेंगे 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से
3 बार में हो गया। अब 8 को खंड करेंगे तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 चौ 8, 2 दूना 4, लास्ट में मीटर स्क्वायर। ठीक है, ते रूट है तो रूट में से जोड़ा वाला बाहर निकलेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा लग रहा है, 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, 3 का अभी नहीं लग रहा है, फिर 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, फिर यहाँ पे नहीं लग रहा है, 2 का जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 जो है, 3 भी जोड़ा में, एक यहाँ 3 है, एक यहाँ 3 है, 1 3 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे, और कौन सा बच गया, ये 2, 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, उसका भी जोड़ा लग रहा है ना। तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा बराबर, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, रूट नहीं, अब रूट से तो बाहर आ जाएगा ना, बाहर निकालेंगे, जोड़ा को बाहर निकालेंगे तो 2 गो है तो 1 गो बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर क्या है, फिर 2 है, इसको 2 1 गो बाहर निकाल लेंगे, जोड़ा बाहर निकलता है, जब भी निकलता है तो जोड़ा बाहर निकलता है। यहाँ 3 का भी जोड़ा लग रहा है, देखिए यहाँ भी एक 3 है, यहाँ भी 3, जोड़ा का मतलब 2 होता है। तो जब 2 को रहेगा तो उसका 1 गो बाहर निकालेंगे तो फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 का काम हो गया, उसके बाद 2 है, 1 2 3, 3 है, 1 4, 4 गो हो गया। ठीक है, 4 गो, 1 2 3 4, एगो लास्ट में ये वाला बच गया। ठीक है, ये भी तो जोड़ा में है, 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, 2 गो हो गया तो 1 गो बाहर निकालेंगे, गुना 2, लास्ट में मीटर स्क्वायर। अब चलिए इसको सिंपली गुना कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए गुना करिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 दूनी 192, 96 दूनी 192, 192 गुना 2 कर दीजिए, 192 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 9 दूनी 38, 384, 384 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग हीरो के सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल निकालना सीख लिए। ठीक है, और इस सूत्र का प्रयोग करके हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, सिर्फ विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी तीनों भुजाएं दे ही हो, तो उसको हम हीरो के सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप इसी तरह के प्रश्न को बार बार बनाते रहिए तो ये फार्मूला भी याद हो जाएगा। इसमें एस क्या होता है, ए क्या होता है, ये सब हम लोग सीख लिए। ये जो रूट होता है तो लास्ट में रूट कैसे निकलता है, अंदर वाले जो भी संख्या जोड़ा में होता है उसको ए को बाहर लिखते हैं, बाकी को गुना करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। हीरो का सूत्र का प्रयोग करके हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, हमको 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से निकालना नहीं है। ठीक है, हमको निकालना है हीरो के सूत्र से। तो चलिए मान लिए कि ABC एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज दिया हुआ है ना, समकोण त्रिभुज। तो मान लिया कि B एक समकोण है। ठीक है, 90 डिग्री। इसमें AB 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, AC 13 सेंटीमीटर। इसमें हम मान लिए, आप इसको ही 12 मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन 13 तो यहीं रहेगा, कारण कभी नहीं बदलता है। ये 5 और 12 तो बदल सकते हैं, 12 इसको 5 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कारण नहीं बदलेगा। जो सबसे लंबी भुजा है उसका कारण बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हीरो का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो सबसे पहले किसका जरूरत पड़ेगा, एस का। और एस कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो सबसे पहले तो ए हमको पता होना चाहिए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। ठीक है, और उसके बाद एस। तो चलिए सबसे पहले ए, तो हम आपको बताएं कि ए कैसे निकलता है। तो ए के सामने वाले भुजा को स्मॉल ए बोलते हैं, इसको स्मॉल ए। अब बी के सामने वाले भुजा को स्मॉल बी बोलते हैं, तो ये हो गया बी। और सी के सामने वाले भुजा को स्मॉल सी, तो ये हो गया सी। तो चलिए ए बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर,
बी बराबर 13 सेंटीमीटर, सी बराबर 5 सेंटीमीटर। और एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग बटा 2। एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो चलिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो ए बराबर 12, बी बराबर 13, सी बराबर 5 बटा 2। लास्ट में सेंटीमीटर लिख देंगे। कितना, 12 13 25, 25 5 30, 30 बटा 2 बराबर कितना आएगा, भाग देंगे तो 15 सेंटीमीटर आएगा ना, 15 सेंटीमीटर। तो हमारा एस भी निकल गया, एस कितना आया, 15 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम हीरो के सूत्र लगाएंगे। हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से सूचित करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको इतना बार बनाइए कि ये फार्मूला याद हो जाए। ठीक है, बार बार इसको बनाते बनाते अब फार्मूला याद हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट अंडर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस, एस क्या है, एस कितना है हमारा 15, 15 रख देंगे इंटू एस, एस का मतलब 15, 15 है ना। ए कितना है 12, आप वहाँ भी देख सकते हैं एस की, ए कितना है 12, एस कितना आया था 15, बी कितना 13, एस कितना आया था 15, ए सी कितना, सी 5। ठीक है, और लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर या रूट से बाहर है। ठीक है, क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं हम लोग, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर में ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये हो गया 15, इंटू का मतलब गुना, इंटू का मतलब गुना हो गया। अब 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर 15 में से 13 कितना हो जाएगा 2, 15 में से 5 कितना हो जाएगा 10, लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं खंड। 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, ये तो 3 है, 3 रहने देते हैं, 2 रहने देते हैं, 10 को लिखते हैं 2 गुना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आपको क्या बताएं कि जोड़ा बाहर निकलता है, तो सबसे पहले इसको सरिया भी सकते हैं। ठीक है, 2 को एक साथ देखिए, 2 2 एक साथ है, सबसे पहले 2 को। ठीक है, 3 को एक साथ 3 गुना 3, 2 को 3 है, 5 के को है 2 को, 5 गुना 5। आप इसको इस तरह से सरिया लीजिए पहले, उसके बाद सुविधा हो जाएगा निकालने में। तो चलिए 2 का जोड़ा लग जाएगा, 3 का जोड़ा, 5 का जोड़ा, तो तीनों में से एक एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 बाहर आ गया, जोड़ा बाहर निकलता है ना वर्गमूल में, तो 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया और 5 बाहर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सिंपली इसको गुना कर दे, 2 3 6 6 5 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है कि सही है कि गलत, तो चलिए हम आपको प्रूफ करके बताते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज में एक आधार होता है, एक ऊंचाई होता है। तो चलिए इसी को ऊंचाई मान लेते हैं। तो ऊंचाई हो गया कितना, h बराबर 5 सेंटीमीटर, और आधार को b बोलते हैं, b बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। कारण तो होगा नहीं, न आधार होगा ना ऊंचाई होगा। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग पहले पढ़े थे 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई b गुना h। तो 1/2 गुना आधार, आधार कितना है 12, 12 गुना 5, काटिए 2 से 6 बार में। अब कितना हो जाएगा 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से भी हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हीरो के सूत्र से भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए हम हीरो का सूत्र का प्रयोग करके किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्लास में सीखेंगे हीरो का सूत्र का प्रयोग करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमें कमेंट में लिख के बताइए। मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ नए क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।